बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स की टाइप्स को पढ़ा था। पहली टाइप हमने पढ़ ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप की टाइप नंबर 2 जिसका नाम है जे के फ्लिप फ्लॉप। देखिए जे के फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, कहते हैं इन एस आर फ्लिप फ्लॉप इन वैलिड स्टेट इज प्रेजेंट व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। आपको बेटा याद होगा कि जब हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था हमने दो इनपुट्स दी थी। दो इनपुट्स देने के बाद हमारे पास जो आउटपुट्स आई थी वो क्या आई थी, हमारे पास इनवैलिड सिचुएशन आई थी, यानी इनपुट्स दोनों क्या थी, वन थी। हमने क्या किया जी, इन एस फ्लिप फ्लॉप इन वैलिड स्टेट इज प्रेजेंट व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। अब हमारे पास मसला आ गया कि हमारे पास जो स्टेट आ गई है इनवैलिड स्टेट आ चुकी है। हमने क्या करना है जी, उस हमारे पास जो स्टेट इनवैलिड आ चुकी है उसको हमने करना है खत्म। उसको खत्म करने के लिए हम यूज करते होते हैं टू अवॉइड दिस वी यूज जे के फ्लिप फ्लॉप। उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, वी कैन यूज जे के फ्लिप फ्लॉप। अब कैसे जी, कहते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप इज द रिफाइनमेंट ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप। जो हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या होता है, रिफाइनमेंट होता है, यानी कि हम क्या करते हैं उसको रिफाइन अप करते हैं, किसको जी, एस आर फ्लिप फ्लॉप को। हमारे पास बेटा लॉजिक डायग्राम है, इसके अंदर हमने वही सेम डायग्राम बनाई है। हमारे पास के और जे, यानी कि जे के हमने फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे ले लिया। हमारे पास दो इनपुट्स हैं, लेकिन हम इसके देखते हैं टेबल को। टेबल को देखने के बाद हमें आइडिया होगा कि हमारे पास इनवैलिड स्टेट कहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे देखें, आपके पास जब जे भी जीरो है, के भी जीरो है, आपके पास क्यू ऑफ एन आएगा। क्यू ऑफ एन क्या होता है जी, पास्ट आउटपुट होती है। फिर दूसरे केस में देखिए, आपके पास जे जीरो है, आपके पास के वन है। आपने एक बात याद रखनी है, जब आपके पास जे जीरो आ जाए इट्स मीन आपके पास क्यू एन प्लस वन हमेशा जीरो ही आएगा। जब आपके पास जे वन आ जाए तो आपके पास के जीरो है, इट्स मीन आपके पास, आपने जस्ट एक यहाँ पे बेटा के की वैल्यू को चेक करना है, जे की वैल्यू को चेक करना है कि अगर आपके पास जे की वैल्यू जीरो आ रही है, यहाँ पे देखें जीरो था तो आपने क्या कर दिया, क्लियर टू जीरो। अब आपके पास जे की वैल्यू वन है, इट्स मीन आपके पास क्यू एन प्लस वन क्या आएगा, वन आएगा। लेकिन एक सूरत ऐसी भी है, तो हमने बात क्या की है, जे और के दोनों वन है, यानी कि जे भी वन है और के भी हमारे पास वन है, इट्स मीन हमारे पास क्यू ऑफ एन आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, उसका उलट आ जाएगा, इंप्लीमेंट कर देंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या होता है फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप। हमारे पास जो जे के फ्लिप फ्लॉप है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जब टाइम मांग रही है ना चीज़ आना। अभी हमने आपको इसका जूम करके दिखाया ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकें। अब हम बात कर रहे हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फॉर द जे के फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास जे और के, मैंने क्या किया, दो जीरो, यानी कि जे भी जीरो है, के भी जीरो है, इट्स मीन या जीरो आ जाएगा। अगर जे जीरो है, के जीरो है, या जीरो आ जाएगा या वन आ जाएगा। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, जे जीरो है, के वन है, जीरो आ जाएगा। या फिर जे, जब आपके पास जे भी जीरो है, के भी आपके पास वन है, या जीरो आएगा या वन आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जे भी वन है, ये भी जीरो है, के यहाँ पे आपके पास जे वन है, के जीरो, यानी कि इस तरह के दो दो फॉर्मेट बना के हम देखते हैं, यानी कि जहाँ पे जे वन जीरो, के जीरो, जे का वन आ जाएगा, के जीरो, इट्स मीन आपके पास वन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है जी, जे भी वन है, के भी वन है, या तो वो जीरो आ जाएगा, या आपके पास बेटा जे भी वन जब होता है और जे के वन होता है, इट्स मीन आपके पास वन आ जाएगा। हमारे पास ये तीन चार सिचुएशन होती हैं जिसमें हम देखते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप को। अब हम बात करते हैं क्यू एन प्लस वन कैसे आता है। हमने पढ़ा था जब जीरो जीरो होगा तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, जे भी जीरो और के भी जीरो, इट्स मीन हमारे पास जीरो आ गया। जब हमारे पास जे भी जीरो और के भी जीरो, या वन आ जाएगा। फिर हमारे पास बेटा जे भी जीरो है और के वन है, यानी कि यहाँ पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास जे आ जाएगा इट्स मीन आपका यहाँ पे क्यू एन प्लस वन जीरो आएगा। जब आपका यहाँ पे जे भी जीरो है, के वन है, लेकिन हमें किसको देखना है, जे को देखना है, इट्स मीन हमारे पास जीरो आ जाएगा। यहाँ पे बेटा हमारे पास है जे वन के जीरो, यहाँ पे वन आ जाए। मैंने आपको पहले भी बात की है कि आपने किसको फॉलो करना है, इस केस में जे को फॉलो करना है। अब इसमें देखें आपके पास जे वन है और के जीरो, इट्स मीन आपका यहाँ पे वन आ जाएगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपका जे भी वन होता है और के भी वन होता है, वहां पे क्या होगा, जब जे वन है, के वन है, या तो वन आ जाएगा, या फिर जब जे वन है और के वन है आपका जीरो आ जाएगा। तो ये आपका इसका ट्रुथ टेबल है, ये आपने याद रखना। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की, जिसका नाम है डिले फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप। इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं जी।
इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट लैच विच बिकॉज इन डी फ्लिप फ्लॉप इनपुट एंड आउटपुट आर इक्वल। दोबारा बात बता रहा हूँ, क्या बात कर रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट लैच। कौन सी लैच होती है जी, ट्रांसपेरेंट लैच होती है। क्या काम करती है, बिकॉज इन डी फ्लिप फ्लॉप इनपुट एंड आउटपुट आर इक्वल, यानी कि इसके अंदर इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। यहाँ पे देखते हैं जी, कहते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप आर कन्वर्टेड इनटू डी फ्लिप। आपके पास जो आपने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी, आपने पढ़ा था एस आर फ्लिप फ्लॉप, उसको कहते हैं हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि हो वी कैन कन्वर्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप इंटू डी फ्लिप फ्लॉप। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पे है, एस आर फ्लिप फ्लॉप इज कन्वर्टेड इंटू डी फ्लिप फ्लॉप बाय अप्लाइंग इन्वर्टर। हम क्या करेंगे, एस और आर के दरमियान एक इन्वर्टर लगा देंगे। इन्वर्टर लगाने से हम क्या कर सकते हैं जी, एस आर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास ये डायग्राम है, आपको याद होगा। इस डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, इन्वर्ट लगा दिया, इन्वर्टर कर दिया। इन्वर्टर लगाने से आपका जो एस आर लैच था ये किस में कन्वर्ट हो गई है, डी लैच के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं इसके टेबल की। सिंपल सी बात है, हमारे पास डी है। अब यहाँ पे इनपुट हमारे पास जस्ट एक बचा डी, 0 होगा इसका मतलब क्लियर टू 0। अब 1 होगा तो सेट टू 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर द डी फ्लिप फ्लॉप के। हमारे पास जो डी फ्लिप, हमारे पास ये है 0, आपके पास डी है तो इट्स मीन आपके पास 0 आ जाएगा। यानी कि आपने बात करनी है जब आपके पास डी 0 है, इट्स मीन आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डी जब 1 है तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास डिफरेंस होता है इसका टेबल जो, या आपके पास टेबल है। अभी आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि राइट द या मेक द ट्रुथ टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, या फिर ये पूछा जा सकता है राइट आर द मेक करेक्ट टेबल फॉर द डी फ्लिप फ्लॉप। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये तो आपकी 2 टाइप्स आज क्लियर हो गई हैं। लास्ट एक टाइप हमारी रह गई, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह के लेक्चर्स और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें।